नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर मदर टंग लैंग्वेज को एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने से क्या क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। साथ में ये भी देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग लैंग्वेज के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मदर टंग क्या है। दोस्तों, मदर टंग एक बच्चे की पहली लैंग्वेज होती है जिसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 350A कहता है कि गवर्नमेंट को प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में ही देनी चाहिए। वहीं राइट टू एजुकेशन में भी मदर टंग को प्रेफरेंस दी जाती है। दोस्तों, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पास किया और इसमें यह कहा गया कि एक बच्चे को 5th क्लास तक मदर टंग में ही एजुकेशन दी जाएगी और ग्रेजुअली इसे 8th क्लास तक भी बढ़ाया जाएगा। वहीं इसी पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग लैंग्वेज का इस्तेमाल प्राइमरी एजुकेशन में किया जाएगा। दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर मदर टंग लैंग्वेजेस के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने के बाद एक स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम्स काफी बेहतर हो जाएगा। वहीं एक स्टूडेंट के अंदर बेहतर कॉन्फिडेंस और क्लासरूम में पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बच्चा वही लैंग्वेज में एजुकेशन ले पा रहा है जिसे वो अपने घर में बोलता है। तो इसमें बच्चे को काफी आसानी होगी कि वो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को भी समझ सके। वहीं अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड की, तो इसी फेज में बच्चे का 85% ब्रेन डेवलप्ड हो जाता है और बच्चा अगर कोई दूसरी लैंग्वेज भी सीखना चाहता है तो वो आसानी से सीख सकता है। दोस्तों, एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर एक बच्चा उस लैंग्वेज में एजुकेशन ले रहा है जो वो नहीं समझ पा रहा है, तो इससे रोट लर्निंग को बढ़ावा मिलता है और बच्चा चीजों को समझने की बजाय उसे मेमोराइज करने की कोशिश करता है, जो कि बेहतर लर्निंग आउटकम्स भी नहीं देता। इसी मदर टंग का इस्तेमाल करके, इसी लोकल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करके उन ट्राइबल पॉपुलेशन का भी फायदा होगा जो अपनी लैंग्वेज सदियों से बोलते चले आ रहे हैं। इससे उनका कल्चर भी प्रिजर्व रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ एडवांटेजेस थी जो मदर टंग के इंट्रोड्यूस होने से हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन साथ साथ ऐसे कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें इसके रिगार्डिंग देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 पर है माइंडसेट ऑफ पीपल। दोस्तों, अभी भी पेरेंट्स अपने बच्चे को प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डालते हैं और प्राइवेट स्कूल्स रेयरली मदर टंग लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाएंगे। दोस्तों, अभी भी इंडियन पेरेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नो डाउट इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन अगर एक बच्चा इनिशियल लेवल में अपनी मदर टंग में एजुकेशन लेता है तो वो बाद में दूसरी लैंग्वेजेस भी आसानी से सीख सकता है। दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम हमें जो इसमें देखने को मिल सकती है वो है वो स्टूडेंट्स जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट केरला और कर्नाटक के बॉर्डर पर रहता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो किस लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन ले, और ये प्रॉब्लम उन स्कूलों में भी होगी जो बॉर्डर एरियाज में लोकेटेड है। इसलिए इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करने की जरूरत है। तीसरा चैलेंज जो हमें मदर टंग से रिलेटेड देखने को मिल सकता है वो है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन बुक्स। दोस्तों, जब मदर टंग का इस्तेमाल प्राइमरी लेवल पर होगा तो ऐसी कई सारी बुक्स गवर्नमेंट को लेकर आनी पड़ेगी और ऐसे कई सारे साइंटिफिक टर्म होंगे जो लोकल लैंग्वेजेस में काफी डिफरेंटली इंटरप्रेट होंगे। इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए काफी मुश्किल होगा कि वो साइंटिफिक इंग्लिश टर्म को अपनी मदर टंग लैंग्वेज में समझ सकें। इसलिए ये भी पॉसिबल है कि जो साइंटिफिक इंग्लिश के कंसेप्ट्स हैं वो मदर टंग लैंग्वेज में काफी डिफरेंट हो जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्टी भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या क्या पॉसिबल स्टेप्स हैं जो हमें इसके लिए लेने चाहिए। दोस्तों, प्राइमरी लेवल पर हमें प्लेग्राउंड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, जिसमें हम मिक्स लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हिंदी, इंग्लिश और मदर टंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक प्लेग्राउंड लैंग्वेज बन सकती है जिसमें स्टूडेंट्स के साथ आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता है। दूसरी चीज, उन टीचर्स को भी ट्रेन करने की जरूरत है जो मल्टी लैंग्वेजेस जानते हों, क्योंकि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद ऐसे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी जो स्टूडेंट्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में एजुकेट कर सकें। वहीं इसी के साथ साथ हमें स्टेट्स को भी ये ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि वो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसी भी स्टेट्स पर लैंग्वेज को फोर्स करना गलत है। इसमें स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन कर एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि बच्चे को आखिर किस लैंग्वेज में एजुकेट करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।